देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। निर्मल चौधरी बोले, अरविंद को पब्लिसिटी मिली, कोई नहीं जानता था। अरविंद बोले, थप्पड़ मारना प्लान नहीं था। जयपुर में पेंटिंग एग्जीबिशन का बिना काक ने किया उद्घाटन। इसमें 100 से अधिक पेंटिंग लगाई गई। जोधपुर जिला कलेक्टर ने G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रथ करेगा G20 एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन पोस्टर का प्रचार। और खबरें विस्तार से। जयपुर के महारानी कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारने का विवाद थमने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। महासचिव अरविंद जाजड़ा और निर्मल के समर्थकों के बीच अब भी तनाव है। दोनों एक दूसरे को लेकर आरोप लगा रहे हैं। पड़ताल में सामने आया कि अध्यक्ष निर्मल और महासचिव जाजड़ा महीने भर से तनाव चल रहा था। दोनों के समर्थक रह रहकर यूनिवर्सिटी में आमने सामने भी हो रहे थे। उद्घाटन कार्यक्रम में पहली बार यह विवाद खुलकर सामने आया। घटना में पुलिस को भी लापरवाही सामने आई है। पुलिस को पहले से पता था निर्मल और अरविंद के बीच तनाव है। इसके बावजूद मामले को हल्के में लिया। यहां तक कि कॉलेज की ओर से दर्ज करवाई गई FIR में नए महासचिव अरविंद जाजड़ा का नाम और नए थप्पड़ का जिक्र है। बानसूर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल शाहपुर में आज ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच के नेतृत्व में करीब 2 घंटे तक स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। शाहपुरा के पूर्व सरपंच संदीप यादव ने बताया कि कई महीनों से स्कूल में प्रिंसिपल सहित 10 टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन स्कूल में टीचरों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसी को लेकर आज गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ताला जड़ दिया और स्कूल में टीचर लगाने की मांग करने लगे। सर, क्या मामला था आज? मामला ये था कि पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल में टीचरों की व्यवस्था नहीं है। तो कल 26 जनवरी के अवसर पर हमें स्कूल में पधारे तो टीचरों से भी शिकायत थी, बच्चों से भी थी, ग्रामीणों से भी थी। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो इसको लेकर हमने कल सभी ग्रामीणों को यहाँ मंच के माध्यम से संबोधित किया था कि कल हम 27 तारीख को यानी कि इकट्ठा होकर और 10 बजे गेट पे तालाबंदी करेंगे और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे इस समस्या से कि हमारे यहाँ पे टीचरों की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, क्योंकि एग्जाम का 2 ही महीने बचे हैं अभी। ये मामला था पूरा। जयपुर में खिदमत-ए-इंसानियत ट्रस्ट द्वारा झोटवाड़ा बोरिंग रोड पर ध्वजारोहण का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि झोटवाड़ा थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़ रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता जाकिर एच खान, पार्षद नसरीन बानो, बीजेपी नेता अभिमन्यु सिंह राजीव, बीजेपी नेता शाहनवाज अंसारी, बीजेपी नेता फरहान नकवी, युवा नेता मोइन कुरैशी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जो खिदमत-ए-इंसान ट्रस्ट है, उन्होंने मुझे भी यहाँ पे बुलाया है और सभी लोगों ने यहाँ हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया है। एक साथ जब राष्ट्रगान सबने गाया तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुए हम लोग सभी के साथ में, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही इंसानियत का काम करते रहे और एकता बढ़ाए। बहुत अच्छा मैसेज है इस स्टेज से कि ये जो ऐसा ट्रस्ट बनाया है एकता वाला, वैसा और भी बनाएं और सब लोग जुड़ें और उनको एक अच्छा जवाब दें कि हम लोग सब। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 30 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जाकिर एच खान के नेतृत्व में आज से हाथ जोड़ो अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की अपील भी करी है। आने वाले विधानसभा में अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएं और राजस्थान को मजबूत करें। जाकिर एच खान ने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के संदेह को देश के 10 लाख चुनावी मतदाता केंद्रों, 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6 लाख गांवों तक पहुंचाना है। राजधानी जयपुर में निवारू रोड स्थित द शाइनिंग स्टार स्कूल में 26 जनवरी और बसंत पंचमी पर साइंस एग्जीबिशन ध्वजारोहण बच्चों के लिए गेम्स का आयोजन किया। सभी अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक आयोजन में भाग लिया। सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर एक से एक साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट बनाए। डायरेक्टर नितिन गुप्ता ने सभी बच्चों के लिए भी प्रोजेक्ट बनाए थे। उन सभी को पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज विनर्स को भी
कैश अमाउंट देकर पुरस्कार दिया गया। सभी बच्चों को ट्रॉफी वितरित कर लोगों ने तालियां बजाकर इस प्रोग्राम का आनंद लिया। स्कूल प्रिंसिपल उपमा गुप्ता और डायरेक्टर नितिन गुप्ता ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रखा है इसमें आपने क्या नया दिखाने की कोशिश की है और बच्चों को क्या? कोविड के 2 सालों के बाद जो बच्चों के अंदर स्वतंत्रता से रिलेटेड है, 26 जनवरी से रिलेटेड चीजें ही नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोग्राम करके, कल्चरल प्रोग्राम करके ही पता चलता है कि ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है और हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था और साइंस एग्जीबिशन थी जिसमें साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल स्टडीज हैं, ग्रामर है, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, वो सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। नाम बता दो अपना। उपमा गुप्ता। बहुत मेहनत करी है, मतलब जितना कर सकते थे उससे भी अधिक मेहनत हम देख रहे हैं। बच्चों का यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है और जो हो रहा है बहुत ही काबिले तारीफ है। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ और आगे कंटिन्यू, मैं बिल्कुल इस इंस्टीट्यूट को छोड़ना नहीं चाहूंगी। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं आज की? यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस बने हैं, वाटर डिस्पेंसर बनाया है, बच्चों ने बहुत सारी वाटर स्टोरेज बनाई है और भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और बुक फेयर हमने लगाया है पेरेंट्स के लिए, ताकि कोई ऐसे जिनको यूजफुल बुक्स लगे वो ले सकते हैं यहाँ से। कितनी एग्जीबिशन है मैडम? यहाँ पर 2-3 तरह की एग्जीबिशंस है। एक तो हमारी बुक फेयर है, एक हमारी ये साइंस एग्जीबिशन है और एक हमने बच्चों का क्रिएटिव स्टॉल अलग से रखा है। नाम बता दीजिए। क्रिएटिव स्टॉल का बच्चों का मेरा नाम रेखा सोनी है। थैंक यू। वहीं जयपुर के संसार चंद्र रोड मीरजी के बाग में दरगाह हजरत मीर कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोजा 111वां उर्स मिलाद शरीफ और बसंत मनाकर पूरा हुआ है। ये पहला मौका है कि 3 उत्सव एक साथ मनाएंगे। सुबह दरगाह सजाकर डॉक्टर हाबिर रहमान नियाजी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं नमाज के बाद उर्स मुबारक के दूसरे दिन मिलाद शरीफ पढ़ी गई और मगरिब की नमाज के बाद बसंत मनाया गया। उन्होंने बताया कि हजरत मीर कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह का 116वां उर्स मनाया गया। 2 रोजा उर्स में कुरान खानी व मिलाद शरीफ पढ़ी गई है। उन्होंने बताया कि जयपुर के महाराजा के कहने पर हजरत अंतरोली में से यहाँ पर आए हुए जयपुर महाराज उनसे मिलने के लिए खास तौर पर यहाँ आया करते थे। उन्होंने कहा पहली बार 3 उत्सव एक साथ मनाएंगे जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। साहब आज यहाँ मियाँ कुर्बान अली साहब की दरगाह का उर्स भी है और बसंत पंचमी भी है, तो यहाँ किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया गया? ये 116वां उर्स हज़रत मीर कुर्बान अली साहब का है, जो ये पहले बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए अतरौली से, और उनका दरगाह ये है जिनके नाम से दरगाह मीर कुर्बान अली साहब, उनका 116वां उर्स था और आज इसका दूसरा दिन था। 2 रोज़ का उर्स होता है। कल कुरान खानी और मिलाद शरीफ वगैरह हुआ और आज भी मिलाद शरीफ, और ये एक अजीब इत्तेफाक था आज कि बसंत पंचमी भी आज है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक निशानदेही करती है। और ये ऐसा त्यौहार है जो दोनों उसमें मज़ाहिब में मनाया जाता है। और ये आपने देखा अभी कि यहाँ पर बसंत के फूल लेके और सरसों भी लोग लेके आते हैं और वहाँ पेश करते हैं। ये असल में इसकी शुरुआत जो हुई वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो अपने वक्त के जय्यद बुज़ुर्ग थे, उनके शिष्य हज़रत अमीर खुसरो जो हम जहज शख्सियत के मालिक थे, कई शख्सियात में थे, फ़ौज में भी थे, आप एक सिपाही की हैसियत से भी थे, एक सूफ़ी की हैसियत से भी थे, एक कवि की हैसियत से भी थे और 14 ज़बानों के ज्ञाता थे, 14 ज़बानें जानते थे। उन्होंने ये हिंदू मज़हब में तो बसंत थी पहले से, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने इसको मुसलमानों के यहाँ भी राइज किया और अपने पीर की खिदमत में सरसों और गेंदे के फूल ले गए और उनको पेश किए। जब से ये बसंत जो है चिश्तिया सिलसिले की जो खानकाएँ हैं पूरे हिंदुस्तान की, उनमें मनाई जाती है और इसी तरीके से अदब व एहतराम के साथ गाते हुए, गाजे बाजे, जुलूस के साथ ये पेश करते हैं। आज का यही दिन है, यही पैगाम है कि जिस तरीके से ये बसंत के फूल
खिलते हुए और सरसों जब खिलने पे आती है पेश करते हैं। इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान खिलता रहे, खुशहाल रहे और यहाँ के अवाम में कोई भेदभाव ना हो। आज यौम जमहूरियत भी मनाया गया। हाँ, यौम जमहूरियत भी मनाया। कई चीज़ें हैं आज, यौम जमहूरियत भी है। मैं यौम जमहूरियत की भी तमाम अपने भारतवासियों को और सूबे के लोगों को, खुसूसन जयपुर के हजरात को मुबारकबाद देता हूँ इन दोनों चीज़ों की, बसंत की भी और यौम जमहूरियत की भी। मौके पे मैं आज पहली बार शामिल हुआ हूँ, जिसमें उर्स पे और गणतंत्र दिवस और इत्तेफाक से भी आज बसंत पंचमी है। यहाँ बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया और गाजे बाजे के साथ यहाँ फूल गेंदे के और पेश किए गए और एक बहुत अच्छा पैगाम दिया देश के लिए और सभी लोगों के लिए कि ऐसे मिलजुल कर ये ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए। जमहूरियत भी है, मेरे को एक ऐसा दिन, एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस का है, कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस यानी 74वां गणतंत्र दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। बड़े अच्छे जोश खरोश के साथ में मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। अच्छी बात है। और बसंत चूँकि एक पुरानी परंपरा है और हम सच हमारे बुजुर्ग, हमारे पीर साहब ने फरमा दिया हुआ कि बसंत क्या है, क्यों चढ़ाया जाता है ये। तो ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और उनके जो मुरीद थे हज़रत क्या बोलते हैं हमें हज़रत अमीर खुसरो, ये उनके लेके एक सिलसिला है जो मनाया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी कि हम आज जो है आज अपने मुल्क का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमें अपने ये ध्यान रखना होगा कि भाई हमारे फ़राइज़ क्या हैं और हमारे हुकूक क्या हैं। ये सब हमको ये आज का दिन बताता है। आज का दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, हमारा आइन जो बना था हमारे हिंदुस्तान का, उसमें सब चीज़ें हैं। तो हमें अपने आइन को, बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने फ़राइज़ को ध्यान में रखते हुए, अधिकार और कर्तव्य जिसे हम कहते हैं उनका पालन करना चाहिए। और आज के दिन हमें, और हम ये भी हमेशा ही, आज ही नहीं बल्कि हमेशा ही अपने कानून का पालन करना चाहिए और अपने एक अच्छे देशवासी होने का हमें सबूत देना चाहिए। और यह सबको मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। और आज उर्स भी हमारे दादा पीर साहब का भी, तो ये सब भी बहुत अच्छी बात है। राजधानी जयपुर में एकल प्रदर्शनी 27 जनवरी को जवाहर कला केंद्र के सुदर्शन हॉल में एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वरुणजय साहनी की एकल पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन बीना काट ने किया। प्रदर्शनी में रंगों के अत्यंत आकर्षक सामंजस्य बीबी माध्यम से जीवन के वैदिक पहलुओं का कलात्मक पक्ष प्रस्तुत किया। इसे 100 से अधिक पेंटिंग की गई, तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया। ये 1 फरवरी तक चलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत, वाइब्रेंट, कलरफुल रिश्तों को, इमोशंस को, आसपास की सराउंडिंग्स को, हैपनिंग्स को डिपिक्ट करती हुई, हालांकि मैं एब्स्ट्रैक्ट समझती नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे वरुणजय ने समझाया और देखने से प्रतीत हुआ, बेहद ही सुंदर ता से इन्होंने उन्हें संजोया है। अब डॉक्टर साहिबा हैं, विरासत में इन्हें कला मिली है, अपने दादाजी परीक्षित जी, अपनी मदर, तो निश्चित ही जो आउटकम है वो खूबसूरत ही होना था। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आके और मेरे बड़े पासे मिलके और वरुणजय की आर्ट को देख के। मुबारक सबको। तो ये है कि मैं ये दर्शाना चाहता हूँ मेरे मन की व्यथा क्या है। तो ये हर आर्टिस्ट का यही होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। दैट इज़ द ओरिजिनलिटी ऑफ एनी आर्ट फॉर्म। और इसके अंदर बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं किस नज़रिए से रिश्तों को देखता हूँ और किस नज़रिए से मैं रंगों को समझता हूँ। बिकॉज मेरे लिए पेंटिंग इज़ माई वॉइस। ठीक है, ये मेरी आवाज़ है और लोगों के पास शब्द होते हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो शब्दों के थ्रू अपनी बातें कह पाते हैं। माँ हैं, वो पहले डांस करती थी तो उसके थ्रू निकलता था। माई वाइफ इटसेल्फ, शी इज़ अ डांसर एंड शी इज़ ऑल्सो प्रोफेसर। सो
बट मेरा जो है, मैं ज़्यादा शांत रहता हूँ, लेकिन मेरे को रंगों के थ्रू ही निकलता है जो निकलता है. सो आई एम ट्राइंग टू पुट मोर ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स इनटू द वर्ल्ड, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी. हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं पे कि रंगों का क्या है महत्व. यू नो, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड लाइफ इज़ कलरफुल. इसमें सर क्या ऐसा खास बात करें स्पेशल? See, this is pure abstract, ठीक है. It is an original artwork from the depths of my brain. तो अगर जैसे हम कोई भी एक पेंटिंग को पकड़ते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना डीप हम जा सकते हैं विद इन आवर ओन सेल्फ, बिकॉज दुनिया जो बाहर है वो एक्चुअली अपने अंदर ही है. तो इसको जब हम समझने लग जाते हैं तो बाहर जो है ना वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत होता चला जाता है. थैंक यू. यहाँ पर आके जवाहर कला केंद्र में इस सुदर्शन हॉल में बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स लगाई हैं वरुण जय की, और मैं बहुत खुश हूँ उसके काम से. उसने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया है, पर जो कलर्स, बोल्ड कलर्स यूज़ करे हैं, उससे इनमें काफ़ी जान आ गई है. बहुत सारे लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, बट अगर लाइट कलर, पेस्टल कलर्स यूज़ करते हैं तो उनका लुक अलग होता है. इसमें अपना राजस्थानी कल्चर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में चटक कपड़े पहने जाते हैं हमेशा, तो वही कलर्स इसमें आ रहे हैं. और बहुत अच्छा बनाया है इसने, हर तरह से शेप्स भी अलग अलग दिए कैनवस को. इससे भी पता पड़ता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उस हिसाब से उसने बनाया. बहुत ही खुशी है मुझे, और मैं विश करती हूँ कि वो और बहुत सारी और इस तरह की एग्जीबिशंस करेगा फ्यूचर में. मैं उसको बहुत गुड लक देती हूँ सक्सेस के लिए. थैंक यू सो मच. मैं जयपुर में हूँ काफ़ी दिन से यहाँ, और अच्छा लगता है ये शहर. बेटे की एग्जीबिशन है और वरुण साहनी की बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है, शायद आपने दिखाई होगी कैमरे के ज़रिए. तो उस सिलसिले में आया हूँ. और जयपुर से वैसे भी बहुत लगाव है, मगर एक ही है प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कि बम्बई वालों को यहाँ ठंड बहुत लगती है. मगर बड़ा अच्छा लगा आके. और आपने काफ़ी फिल्में की, काफ़ी सीरियल किए, तो राजस्थान से कैसा जुड़ाव रहा, कैसा अनुभव रहा? राजस्थान से जुड़ाव इस तरह आया है, अव्वल तो यहाँ पे काफ़ी शूटिंग होती है जनाब. एक हमारा सीरियल था, फिल्म थी छत्रपति शिवाजी, जिसमें मैं शिवाजी का रोल कर रहा था. तो दुर्भाग्यवश वो वहाँ पे लोगों ने बम फटा दिए. घोड़ा मुझे सीओ साहब ने दिया था 61st कैवलरी के, वो घोड़ा मुझ पे गिर गया. फिर एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल ले गए. वहाँ पे नंदिनी जी से मुलाकात हुई, यहाँ के डॉक्टरों से मुलाकात हुई. उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करते करते कुछ दिन यहाँ रहना पड़ा, 15-20 दिन, और तब जयपुर से लगाव हो गया. काफ़ी नए बच्चे हैं जो थिएटर भी करते हैं, अपने मुंबई में लकड़ बन जाते हैं, एक्टिंग में जाते हैं. तो जो राजस्थान के जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अपना कैरियर बनाए एक्टिंग में, कैसे जाए आगे? देखिए, जो फिल्म लाइन में आता है और ख़ास तौर से एक्टिंग करने आता है, उसको ओशो आचार्य रजनीश ने कहा था, एक ही फलसफा है, हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए. बस लगे रहना चाहिए. जहाँ आदमी खामोश हो जाता है और कहता है, डिस्करेज हो जाता है और कहता है नहीं अब बहुत हो गया, काम नहीं बनता. हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए. बस काम में लगे रहना चाहिए, और धीरे 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 बनता है. बड़ा एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है. अभी आपसे बयान नहीं कर सकता मैं, मगर हर रोज़ नई चीज़ सीखते हैं. अपने पिताजी से पूछता था, बलराज साहनी साहब जो कि हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्टर थे, उनसे पूछता था मैं रोज़ के, डैडी कुछ हमें सिखाओ. वो कहते थे मुझे कि बेटे हर रोज़ मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ. तो ये एक बहुत लंबा सफ़र है, और नौजवानों से मेरा मैं यही चाहता हूँ उनको कहना कि लगे रहे, बस लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए, छोड़ना नहीं, हर रोज नई चीज. जयपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 सम्मेलन व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष 2023 विषय पर आधारित थीम के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक BK द्विवेदी ने बताया कि
रथ का उद्देश्य है कि G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक भविष्य व मोटा अनाज के फायदों की जानकारी शहर के आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह रथ शुक्रवार और शनिवार को पूरे शहर में स्थानीय लोगों के माध्यम से प्रसिद्ध बाजरा व अन्य मोटे अनाज आधारित गीतों के माध्यम से अधिकतम स्थानों पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो हाथ अभियान का गुरुवार को आगाज किया। शहर के इंदिरा गांधी पार्क में पूर्व विधायक गंगाजल मील, पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा समेत कांग्रेस के अनेक पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रगान किया, जिसके बाद अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक गंगाजल मील और विगत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हनुमान मील ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर के प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को जागरूक करेंगे। खंडवा के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर कार्यक्रम किया गया, जहां हरसूद विधायक व प्रदेश कैबिनेट में वन मंत्री विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर परेड की सलामी ली। इस दौरान कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एसडीएम शंकरलाल सिंघाड़े, एएसपी सीमा अलावा समेत पुलिस व प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।